चलो तो आज शुरुआत करते हैं। हम हैं राजकीय इंटर कॉलेज कॉब कॉब में हैं और इस समय हमारे बीच सारे स्टाफ हैं, प्रधानाचार्य हैं, हमारे छात्र हैं और ये यहाँ 10th के और 12th के बच्चे भी हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम उन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं और उन सवालों को हम एक एक करके बात करेंगे, उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ उन बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है, कोई चैलेंजेस हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहला सवाल बच्चों का ये रहता है अक्सर बच्चों का कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहला सवाल, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं क्योंकि हर एक बच्चे की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन जो इसका मुख्य कारण ये है कि पढ़ाई में मन न लगने का एक तो आपका जो माहौल है, जहाँ पर आप हैं इस टाइम, वो माहौल आपको पढ़ाई को प्रेरित कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना है। प्रेरित करने का मतलब है कि एक तो आपको एटमॉस्फेयर जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आपके बैठने की क्या स्थिति है। ठीक है, टेबल आपके पास है, चेयर आपके पास है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है और शांत कमरा है, नहीं है। पढ़ाई कैसी होती है? अपना दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, ठीक है, पानी रखा पीने के लिए, टेबल और चेयर रखी, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था और शुरू कर दी। यही होता पढ़ाई के लिए। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था जहाँ व्यवस्थाएं की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई में दूसरा है मन लगने के लिए क्या करना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि पहले हमें आसान सब्जेक्ट से शुरू करना है, सबसे सरल सब्जेक्ट, उससे अगर मन नहीं लग रहा उससे शुरू करो। उससे शुरू कर रहे आपने 5 मिनट रूल का पता होगा आपको, 5 मिनट का एक नियम है। ठीक है, अगर हम किसी काम को 5 मिनट तक करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एकाग्रता उस काम में बढ़ती रहती है। फिर पहले हमारा मूड नहीं करेगा कुछ करने को, लेकिन हम सिर्फ ये सोचें कि हमें 5 मिनट करना है बस, उसके बाद हम और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यही आप मेंटालिटी रखिए कि यार हमने 5 मिनट पढ़ना है बस, और आसान सब्जेक्ट से शुरू करिए। जो सबसे प्रिय सब्जेक्ट है आपका, उसको 5 मिनट पढ़ने से शुरू करें। और जैसे आप 5 मिनट पढ़ेंगे तो आप इतने धीरे धीरे खो जाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप आधा घंटा भी उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आधा घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इसके अतिरिक्त पढ़ाई में मन न लगने के कई कारण हैं। डिस्ट्रैक्शन, यानी जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं। आजकल क्या है, फोन है, तो फोन आपको उस कमरे में रखना ही नहीं है, अपने आसपास नहीं रखना है, उस फोन को दूसरे कमरे में रखना है, दूर रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। और तीसरी चीज है कि पढ़ाई के माहौल को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय लिखना भी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो नींद भी आती है, तो उस समय बीच बीच में लिखें भी उसको, तो उससे आपकी जो निरस्ता है वो कम होगी। समझ रहे बच्चों? उसके अलावा अब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा प्रश्न हम क्योंकि शॉर्ट में आपका आंसर देंगे, दूसरा हम है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ये बच्चों के सवाल रहते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इसका कारण है हम एक तो एकाग्रता से नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, हमारे पास फोन है, कई सारी चीजें। दूसरा क्या है कि हम बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं। बहुत सारी बुक से नहीं, एक बुक रखो, कोई ठीक ठाक बुक ले लो, एक बुक एक टीचर से पढ़ो। जितने ज्यादा आप रिसोर्सेस होंगे आपके पास, उतना आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो मेमोरी, जो मेमोरी होती है वो एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मतलब कम समय के लिए रहती है, और एक लॉन्ग टर्म। तो लंबे समय तक कोई चीज याद रखनी है तो उसके लिए एक बुक एक टीचर जरूरी है। नहीं तो अगर चेंज करते रहोगे आप बुक्स भी और टीचर भी, तो आपका क्या होगा, ध्यान भटके, कोई भी चीज आपकी परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा पढ़ने के बाद विजुलाइज करना है चीजों को। विजुलाइज का मतलब है कि आपको उसके बाद थ्योरी के सब्जेक्ट में खासकर काम आता है, सोचना है उसके बारे में। ठीक है, सोचना है उसके बारे में, ये चीज कैसी रही, कल्पना का प्रयोग करना अपनी। ठीक है,
इमेजिन करना है कि वो चीज़ कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, कैसा उसका स्वाद होगा, छूने में कैसी होगी। मतलब कोशिश करें कि हम कितनी ज़्यादा कल्पना में खो सकते हैं। क्योंकि ये रूल्स दुनिया का, जैसे आपकी ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी। इस बिल्डिंग को बनने से पहले इसका दिमाग में आइडिया आया, उसने सोचा कि इस टाइप की बिल्डिंग बनाते हैं, पेपर में उसने उसका मैप बनाया। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया की दो बार बनती है, एक बार दिमाग में बनती है पहले, और दूसरी बार उसको भौतिक रूप से हम देखते हैं। ठीक है, आइंस्टीन के बारे में एक खासियत थी, कोई उनसे मिलने आया था कि भाई मिलना है, उन्होंने कहा या तो आप क्या करना है, जब वो बाथरूम जाते हैं ना, या तो उससे पहले आओ या उसके एक दो दो तीन घंटे बाद आना। कारण क्या था कि आइंस्टीन बाथरूम में घंटों बिताते थे। उसका कारण क्या था, वो विजुलाइज करते थे, सोचते रहते थे। इसलिए तो इतने सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसलिए तो इतनी चीजें ला पाए दुनिया में, क्योंकि वो चीजों को विजुलाइज देख पाते थे, पहले देख पाते थे। ठीक है, इसके अलावा आपका सवाल है कि भाई टाइम टेबल बनाते हैं आप, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ नहीं पाते, बना दिया अगले दिन फिर वो चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से आप नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपका जो टाइम टेबल है उसको इतना टफ मत बनाओ कि आपकी आदतों के एकदम विपरीत मत बनाओ। जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है। आपको अगर रात को पढ़ना, शाम को पढ़ना अच्छा लगता तो पढ़िए। ठीक है, उसके जो है थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा रखिए, उसे लचीला बनाइए थोड़ा सा, बहुत टफ मत बनाइए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सुना है? तो अब टाइम मैनेजमेंट का जमाना थोड़ा सा आगे निकल गया, अब आ गया माइंड मैनेजमेंट। ठीक है, आपको टाइम नहीं मैनेज करना है। पता लग रहा है सुबह टाइम 4 बजे उठना है, 4 से 5 बजे पढ़ना है, तो टाइम को ही मैनेज करते रह जाओगे। फिर आपको आउटपुट पे ध्यान देना, मतलब आपको रिजल्ट पे ध्यान देना है कि हमने 1 घंटे में कितने टॉपिक क्लियर किए। कोई जरूरी नहीं कि 4 बजे उठ के करना है, 6 बजे उठ के कर सकते हैं, 7 बजे उठ के कर सकते हैं। अगर आप 4 बजे उठ करके कोई एक भी टॉपिक आप ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप 7 बजे उठने के बाद कोई एक टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपका 7 बजे उठना ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा उपयोगी है। समझ रहे? तो आपको माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है, तो माइंड को ट्रेन करने के क्या है कि आपको टाइम को नहीं मैनेज करना, बल्कि माइंड को उससे अकॉर्डिंग अपनी हैबिट के, अपनी पढ़ाई के अनुरूप ढालना है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आराम भी करना है। ठीक है, नींद भी लेनी चाहिए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर कितने घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है? अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो आप जो है 6 से 8 घंटे के बीच में इतना पढ़ाई पर्याप्त है, 6 से 8 घंटे। ठीक है, जरूरी नहीं कि 12, 15, 18 घंटे पढ़ना है। आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना, क्योंकि आराम करना आलस करना नहीं है, और ना ऐसा है कि बस सोते रहना, ऐसा नहीं हो। आराम करने से आपकी एनर्जी लौट के आती है, माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, आप और जोश से, दुगने जोश से पढ़ना शुरू करते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए जो है आराम भी जरूरी है थोड़ा। और इसके लिए अगर आप कहते हैं भाई हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, अभी बात करें टाइम टेबल फॉलो, तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। अभी मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, पढ़ा हुआ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सवाल आते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते, ढंग से बता नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस। जो पढ़ा है अब उसको बीच में कभी टाइम, दिन में टाइम निकाल कर उसको लिखो बिना देखे, और दूसरे को दिखाओ, या फिर दूसरे को पढ़ाओ जो आपने पढ़ा है। ये प्रैक्टिस है। आपका पढ़ी हुई चीजें जो है वो तभी एग्जाम में काम आएगी जब एग्जाम में लिख पाएंगे आप। ठीक है, आपने पढ़ा है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाए, तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास तो आपकी बात पहुंची नहीं। पढ़ा तो है आपने खूब सारा, लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए मैं लिखती कैसी हूँ, लिखता कैसा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देना जरूरी है। दिन में एक टाइम कोई आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जरूर निकालना चाहिए। ठीक है, और उसको चेक भी कराना चाहिए। एक राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी हुई कि देख कर लिखना, एक बिना देखे। ठीक है, इसके लिए अलावा जो है पढ़ाई का माहौल नहीं है,
कई लोगों के सवाल आते हैं पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं है। देखो बच्चों, पढ़ाई का माहौल हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है। आपके आसपास का जो माहौल है, उस माहौल में, हमारे आसपास के माहौल में ज्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं होता है कि यार ये भी कुछ कर पाएगा। उन्हें लगता ही नहीं है। वो सोचते हैं कोई जो मेरिट वाले होते हैं वो अलग से ही होते होंगे, ठीक है, या कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े किसी पद पर हैं, कुछ भी हैं, जॉब में है, किसी भी सक्सेसफुल कोई भी व्यक्ति है, वो सोचते हैं कि हमारे आसपास तो नहीं होता ऐसा। उनकी सोच नहीं होती ऐसी, ठीक है। और दरअसल अगर कुछ कोशिश करते भी हैं आप, तो फिर रोकते हैं ऐसे कई कई दोस्त ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कई दोस्त कहते हैं, यार मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मैंने तो रिवीजन भी कर दिया ऐसे। और दूसरा ऐसा दोस्त भी होता है, यार मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया। तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। जो कहेगा मैंने तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार इसने पूरा पढ़ लिया, तो टेंशन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा भी कहेगा यार मैंने तो शुरू ही नहीं किया, हो सकता है वो पढ़ रहा हो, ठीक है, तो उससे बोले यार इसने तो शुरू ही नहीं किया, इसका मतलब क्या है, मैं भी कर लूंगा, मैंने तो उससे अच्छा पढ़ा। दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। दूसरा कुछ भी कहे, आपको अपने आप को देखना, मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मैं कहाँ तक हूँ। कहता ना मैं कितने पानी में हूँ, वो कैसे पता चलेगा? बीच में मूल्यांकन करते रहेंगे टीचर, उनको बताते रहेंगे, टेस्ट में बैठते रहेंगे, उससे पता चलेगा मैं कहाँ पर हूँ। ऐसे फेक जो फ्रेंड होते हैं ना, उनके नजदीक नहीं रहना, उनसे दूर रहना। और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार तुम्हारे बस का नहीं, इसका दिमाग तो नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दुनिया की सबसे अच्छे काम उन लोगों ने ही किए हैं जिनको बार बार यह कहा गया तुम्हारा बस का नहीं। क्योंकि जब कोई ऐसा कहता है ना, तो फिर करने में मजा आता है। जब कोई ऐसा कहता है तभी करने में मजा आना चाहिए कि यार मुझे दिखाना है, मुझे साबित करना है, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा जो है मोटिवेशन तो कहते हैं, कई बच्चों के सवाल है मोटिवेशन नहीं रहता सर, एक दो दिन रहता है गायब हो जाता है। भाई एक दो दिन जोश में रहता है, होता है ना, जब जोश में आते हैं तो पढ़ते हैं, फिर गायब। तो मोटिवेशन का अभी मैंने बताया, जिसकी मैं पढ़ाई के माहौल की बात, जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा था। तो अब मोटिवेशन करने के लिए क्या करना है आपको? एक तो अच्छी बुक्स पढ़नी है जो आपको प्रेरित करे, ठीक है। टीचर्स के संपर्क में रहना जो आपको प्रेरित करे, ठीक है। उसके अलावा मोटिवेशन का किसी ने कहा है कि भाई एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात कही है कि हमारी 95% जो सफलता और असफलता के पीछे हमारे दोस्त नहीं, हमारे उन लोगों का हाथ होता है जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। जरा गौर करना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमारी 95% सफलता या असफलता में उन लोगों का योगदान रहता है जिनके साथ हम समय ज्यादा बिताते हैं। अब कैसे मैं बताऊंगा? हमारे साथ कोई दोस्त रहता है, वो दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, वो घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब बड़े लोगों में, हम लोगों में, जैसे किसी की शादी हो तो उसके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताने का मतलब है। आप देखते होंगे कि आपने दोस्त देखा, जैसे कहता ना कि बच्चे का मन नहीं लगा, उसने देखा यार उसके पास इतना अच्छा फोन है, मुझे भी फोन चाहिए था, क्योंकि आप उसके साथ समय बिता रहे हो ना, मुझे भी फोन ले। उसके पास ये वाली गाड़ी है तो मुझे भी वही वाली गाड़ी चाहिए। यार वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो इस कंपनी, इस ब्रांड के कपड़े पहनता है, तो मुझे भी वो कपड़े पहनने, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर खाने में भी देख लो आप, खाने में अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हो, माना आप वेज खाते हो, मतलब आप नॉन वेज नहीं खाते हो, वेज खाते हो, कभी कभी नॉन वेज खाते हो, लेकिन अगर आपका ऐसा दोस्त, ऐसा पड़ोसी, ऐसा जिसके साथ आप ज्यादा रहते हो, वो ज्यादा नॉन वेज खाता, अगर आप उसके साथ रहोगे ज्यादा, तो फिर धीरे धीरे आप भी नॉन वेज खाना ज्यादा शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर वो केवल खिचड़ी खाता है तो आपकी आदत भी खिचड़ी खाने, घर में भी होता है ना भाई, जैसे एक खाता है फिर सब चलो ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है। तो खाने की आदतों में, पहनने की आदतों में, यहां तक कि सोचने के नजरिए में भी, वो सोचता कैसा है जिसके साथ आप समय बिताते हो, सोच रहा है किस तरह, उसके सोचने का नजरिए का भी फर्क पड़ता है आपके सोचने में। आप भी धीरे धीरे वैसे सोचने लगते हो, ठीक है। आप भी धीरे धीरे वैसे का प्रभाव आपकी सबसे ज्यादा पड़ता है। संगति में मतलब है कि जिसके साथ आप समय ज्यादा बिताते हैं। अब क्या क्या करना है फिर? क्या उसको हटा देना लाइफ से? क्या उससे दूर रहना है? अगर आपको वो रास्ते से भटका रहा है तो उससे दूर रहने की जरूरत है, और अगर वो सही रास्ते पे ले जा रहा है तो उसके साथ रहने की जरूरत है, ठीक है। हरी बात समझ। नॉलेज बढ़ाने के तीन तरीके हैं।
पहला तरीका है बुक्स पढ़ो, दूसरा तरीका है उन लोगों के साथ रहो जो ज़्यादा अनुभवी हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, और तीसरा तरीका है जो ये नॉलेज है इसको अप्लाई करो अपने जीवन में, करो उन चीज़ों को। केवल एक चीज़, केवल बुक्स के भरोसे मत रहो, लोगों से नॉलेज मिलता है, अप्लाई करने से नॉलेज मिलता है, उसको अगर प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है संगति पे विशेष फोकस रखना है, जो जिन चीज़ों से आपको जो भटकाती है, जो राह से आपको भटका रही है, उनसे दूर रहने की जरूरत है, और उन लोगों के साथ रहने की जरूरत जो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके 95% जो मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा कई लोगों का रहता है सवाल, नींद ज़्यादा आती है, सर्दियों का टाइम है, नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, हर किसी को नींद आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नींद ज़्यादा आने के भी कुछ और भी कारण हैं। पहली बात, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप सुबह जो है बेड पे बैठते हो, बेड पे सोते हो, सोते सोते पढ़ते हैं। एक तो बेड का यूज मत करिए, आप उठें और सीधे चेयर पे बैठे। ठीक है, उससे एक तो पढ़ाई कम हो जाएगी, दूसरे घरेलू आप जानते होंगे, मुंह धोना, ये सब चीजें आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पानी कम पीते हैं, सर्दियों में पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, और उस वजह से ब्लड फ्लो कम होता है, समझ रहे हैं? और ब्लड फ्लो कम होने से हम एक्टिव कम रहते हैं, हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो जो बैलेंस नहीं रहेगा तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहता है। ठीक है, इसकी वजह से हम एक्टिव नहीं रहते, पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते ज़्यादा देर तक। तो हमें पानी ज़्यादा पीना है, गर्म करिए पानी और पिए खूब पानी, आ रहा समझ में? तो पानी का यूज करेंगे। दूसरी बात, अंदर ही बैठकर मत पढ़ो, क्योंकि अंदर बैठकर विटामिन डी की धीरे धीरे कमी हो जाती है, तो हमें धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी कम अगर पूरी उसका संतुलन रहेगा तो फिर बॉडी हमारी एक्टिव रहेगी, ब्लड फ्लो रहेगा, ब्लड फ्लो ठीक रहेगा तो एक्टिव रहेगी बॉडी। तो जब हम एक्टिव रहेंगे तभी तो हमारा दिमाग भी एक्टिव रहेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो तभी रहेगा मस्तिष्क स्वस्थ जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पानी की कमी पूरी कैसे करनी है, धूप में बैठकर कैसे पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो आज की जो है इसमें काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ठीक है, इसको बंद कर दिए। अब किसी के कोई सवाल है? ये मतलब बहुत जल्दी मतलब मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, मतलब खुद से इंस्पायर क्यों नहीं हो पा रही हूँ? खुद से क्यों नहीं हो पा रहे? सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, सेल्फ मोटिवेशन की बात करें ना, तो ठीक है, इनका कहना है कि हमें खुद सेल्फ मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन ही असली मोटिवेशन होता है। ठीक है, लेकिन बेटा हमारे अंदर दो चीजें हैं। हमारा जो मनुष्य का जो निर्माण हुआ ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि हम कुछ चीजें हम जन्मजात लेकर आए। ठीक है, और कुछ चीजें इस इन्वायरमेंट से मिली हमें। ठीक, हम क्या हैं वो कैसे डिसाइड होगा? वो दो चीजों से डिसाइड होगा। कुछ हमारी जन्मजात जो चीजें हैं वो तो है ही, लेकिन बाहर के जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खाना कैसे खा रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, ठीक है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इन चीजों का फर्क हमारी सोच पर पड़ता है। समझ रहे? आप कोई मोटिवेशन, आज आपने मोटिवेशन कोई चीज सुनी, आप मोटिवेट हुए ना, तो बाहर की चीजों ने प्रभावित किया ना आपको। ठीक, लेकिन आपके अंदर था वो मोटिवेशन, बस जरूरत थी कहीं से मिले, आपको संकेत मिले। तो ये बाहर और अंदर की चीजें, ये दोनों चीजें जहां एक लेवल पर पहुंचती है, वहां से मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई होता है। यानी हम कहीं से अगर मोटिवेशन हमें मिला, भाई न्यूटन के बारे में क्या सुना आपने कि सेब पेड़ से गिरा, ठीक है, तो कोई बाहर से चीज हुई ना, तो लेकिन अंदर से उनका था वो चीज। तो वो चीजें सोचते सोचते, तो ये इन्वायरमेंट में हमें फर्क पड़ता है, हमारे खुद से सोचने से फर्क पड़ता है, चीजों को विजुलाइज करने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और कुछ सवाल आपके? एनी क्वेश्चन? कोई और? बॉयज गर्ल्स? मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं घर से पढ़ के आती हूँ, मेरे साथ इस बार प्री बोर्ड में हुआ, मैं पढ़ के आई थी, मतलब फॉर्मूला याद करके आई थी, पेपर देखा, जैसे कहा मैंने खुद से कि ये भी आई, मैं सारे फॉर्मूले ही भूल गई। उसके बाद दिमाग में वो ठीक से याद नहीं रहा, मैं अच्छे से याद कैसे करूँ? ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि मैंने याद घर से आए थे, घर में मेरे को थे, लेकिन एग्जाम हॉल में मैं भूल गई। यही ये बच्चा हर किसी के साथ होता है,
ये पहली बार आपके साथ नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए हर चीज को हम ट्राई कर सकते हैं ना, समय दे सकते हैं। कोई काम इस बात पर निर्भर करता है कि आप समय उसको कितना देते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, रिवीजन पर जोर जरूरी देना है। रिवीजन कहते हैं कि भाई 24 घंटे बाद जो है हमारा कोई तो साइंटिस्ट कहते हैं कि शोध कहते हैं 80% गायब हो जाता है, 80% हम गायब कर देते हैं दिमाग से, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको बार बार रिवीजन करना है, चीज़ों को विजुलाइज, चीज़ों को देखना है, सोचना है, फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ के सोचना भी है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस करनी है। यही तो चीज़ें हैं, ठीक है। और विजुलाइज ज़्यादा करनी है, विजुअल में देखना है, उसको कोरिलेट करना अपने पूर्व ज्ञान, पहले जो पढ़ा है उससे कनेक्ट कैसे कर पाए, उसको बाहर कोई चीज़ें देखी है उससे कनेक्ट कैसे कर पाना है। माना किसी का नाम याद करना है, किसी बच्चे का नाम याद करना है, बहुत सारे बच्चे नहीं हो पा रहे याद, लेकिन हमने उस नाम में कुछ चीज ढूंढ ली, ठीक है। उसको हमने सोचा और सोच करके कुछ विजुलाइज, उस नाम में कुछ ढूंढ लिया। जैसे आपका नाम क्या है? हैं? रिया है, तो एक तो रिया का मतलब हमें पता होना चाहिए, ऐसे रट के चीजें नहीं होगी ना, उस चीज के एक तो मतलब पता हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने और आज तक यही कहा है कि सोचो, सोचने से, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था कि सोच जरूरी है, सोचने से ही सब कुछ बदलता है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त बात है, केवल सोचने से नहीं बदलता, उस चीज को महसूस करने से बदलता है। महसूस, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी, आप मैं टॉपर बनना है, कोई सोच रहा है मुझे फिट रहना है, ठीक है, सोचने से नहीं होगा। ओवर थिंकिंग क्या है? वो तो ओवर थिंकिंग आपके लिए खराब चीज है। ओवर थिंकिंग को किस किस रूप में ले रहे हो? एक तो आप सोचते जा रहे हो कि गलत नेगेटिव सोचते जा रहे हो, एक फील करना है उसको। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो समझो कि वो चीजें होगी, होने के चांस ज्यादा है। अगर नेगेटिव फील कर रहे हो ना तो वो नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिविटी की तरफ जाते हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार अच्छा करना, मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा, मुझे लग रहा है कि मैं 90% करूंगा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा, ठीक। और केवल सोचना नहीं है, उसको महसूस, अगर मैं 90% मुझे आ गए, मेरे आ गए, तो फिर कैसा होगा उस दिन, कितनी मुझे खुशी होगी, कौन कौन लोग मुझे बधाई दे रहे होंगे। और आपको एक चीज और बताऊं, आपका जो टारगेट है ना उसको भूल जाते हैं आप लोग, उसको दिन में 3 बार लिखिए। अगर 3 बार नहीं लिख सकते 2 बार लिखिए। सुबह उठते समय उसको 3 बार लिखिए अपनी नोटबुक में, एक नोट अलग से बनाइए, उसको लिखिए कि मैंने 90% प्राप्त करने हैं, मैंने 90% प्राप्त करने हैं, मैंने 90% प्राप्त करने हैं, ठीक है। और सोते समय फिर लिखिए मैंने 90% प्राप्त करने हैं, मैंने 90% प्राप्त करने हैं। जब आप बार बार इस चीज को कहोगे ना तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड होता है एक अवचेतन में, उसको आप आदेश कर रहे हो, उस माइंड को बार बार बता रहे हो आप कि आपको करना है तो करना है, आपको फील करा, वो बार बार फील होगा, उससे आप भूलोगे नहीं अपने टारगेट को, ठीक है। कई लोग अपने सामने लिख देते हैं, ठीक है वो, लेकिन बार बार जो चीज सामने रहती है ना, कभी कभी वो भी ऐसे लगती है, आम लगती है फिर, ठीक है, उस पर भी ध्यान नहीं जाता। फिर जब आप नोटबुक खोलेंगे और लिखेंगे तो आपका ध्यान कुछ तो जाएगा, और लिखते समय महसूस भी करना है कि मुझे 90% कैसे प्राप्त करना है, कैसे करना है, उसके लिए कुछ क्या बन सकता है, क्या वर्क प्लान बन सकता है, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, कितना आप कर पा रहे हो। आप बीच बीच में टेस्ट देते रहे, अपने मूल्यांकन करते रहे, टीचर्स करेंगे ना मूल्यांकन, तो उनको बताते रहे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। तो ये आजमाइए। और कोई सवाल आपके ऐसे जनरली बातचीत? हाँ। जैसे हम पढ़ते हैं ना यहाँ जाने के बाद, जो उसके बाद जी जैसे सुबह उठते हैं, उसके बाद जी बैठते हैं, तो उसके बाद मन करता है कि अभी रहने दो, कल टाइम है और कल का टाइम है, जैसे ठीक, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, सिट डाउन। मन बहाने बनाता है। मतलब लोगों की टालने की आदत होती है। अच्छा ठीक है भाई, मैंने 5 मिनट रूल बताया आपको, उसको आजमाओ। कल जरूर करेंगे लेकिन 5 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप उठते हो सुबह तो जो अलार्म की घड़ी या मोबाइल का यूज करते हो जाता है, मुझे लगता है, क्योंकि अलार्म घड़ी कौन रखता है आजकल, ठीक है। तो उसको, ठीक है, आपने रखा है मोबाइल, उसके पढ़ते समय उसको दूसरे कमरे में रख, तो अलार्म का जो मोबाइल है ना उसको दूर रखना चाहिए, नजदीक नहीं रखना चाहिए उसको, क्योंकि नजदीक उठ करके आप बंद करके फिर सो जाते हैं। जब आपको चलना पड़े कम से कम 30 सेकंड, ठीक है, तब आपकी क्या हो, तब तक नींद पूरी थोड़ा डिस्टर्ब हो चुकी है, टूट जाएगी ना, ठीक। जैसे डिस्टर्ब होगी तो फिर आप सोचेंगे थोड़ा मूड, आप 2-3 रूल बना दीजिए कि मेरे सुबह के नियम, एक तो मोबाइल या अलार्म की जो भी आवाज है उसको मैं दूर रखूंगा, ठीक। दूसरा नियम, उठने के बाद मैं भले सो जाऊंगा लेकिन पहले मैं मुंह धुलूंगा,
ठीक है। और तीसरा है 5 मिनट तक पढ़ूंगा बस। ये 3 करो आप मत सोचो कि मुझे 2 घंटे 1 घंटा कोई बस ये 3 रूल अपनाओ। मैं कहता हूँ धीरे धीरे चेंज अवश्य होगा। और ये ऐसा मत सोचो कि आज मुझे इतना घंटे पढ़ना है, इतना हर दिन अगर आप 5 मिनट, अगर आप 6 बजे उठते थे ना, आपको 5 बजे उठना है, तो पहली बार क्या करो, 10 मिनट अलार्म पहले लगाओ, 5:50 पे लगा दो। फिर आपको जरूरी नहीं मैं 5:50 के बाद नहीं कर रहा, मैंने पहले बताया था, अगर सुबह मन नहीं कर रहा तो आप शाम को पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम आपको निकालना है। तो जिस टाइम आपको हैबिट बनानी है, एकदम नहीं बनती है हैबिट, धीरे धीरे बनती है, छोटी छोटी आदतें, ठीक है। तो आप कोई कहते हैं भाई 66 डेज में हैबिट बनती है, कंटिन्यू हो जाती है। 21 दिन तो क्या होता है, पुरानी आदत को तोड़ने के लिए होता है। अगले जो है 22 दिन, ठीक है, पुरानी आदत को तोड़ने के लिए, 22 दिन नई आदत को इंस्टॉल करने के, ढालने के लिए, ठीक है, जैसे मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो नई आदत ढालने के लिए। और लास्ट के जो 22 दिन है वो छोड़ने का मन करता है उस आदत को, अगर तब भी आप टिके रहे तो फिर वो आदत बनती है, नेचर में आती है, तब उसके बिना नहीं रह सकते। 66 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आदत बन जाती, तो फिर आप बिना पढ़े या कुछ भी करे नहीं रह पाते, ठीक है। और तो नहीं पूछना कुछ, ठीक है, तो ऐसे कर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कुछ चीज़ मतलब खुद से याद करते हैं, मतलब घर में याद करते हैं तो अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन हम किसी के सामने जाते हैं तो हम उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बेटा जब हम किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये केवल यहाँ दिमाग से होता है, यहाँ माइंड से, ये माइंड गेम है, ठीक है। माइंड गेम कैसे है कि वो उस चीज के बारे में ना सोच करके उस और चीजों के बारे में हम उस चीज को फोकस नहीं कर पाते, और चीजों को फोकस कर रहे होते हैं, यार सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कुछ गलत ना हो जाए, हम उसको फोकस करें ना, और चीजों को फोकस ना करें, सामने वाले को बोलने दो, ठीक है। या दूसरा उनको हम फोकस किसी और चीज को करते हैं। जब आप फोटो खींचते हो कैमरे मोबाइल से, अभी मैं कह रहा था, तो अब जिस चीज को खींचते हो ना उसी को फोकस करते हो ना, कि ना कि उसको जिसको नहीं खींचना है। तो आपको जो बोलना है, जो करना है, उसको फोकस करना है, उन चीजों को फोकस नहीं करना जो सीन में है ही नहीं। फोटो तभी तो साफ आएगी जब किसी को चेहरे पे लगाओगे कैमरा बिल्कुल एकदम, तभी तो क्लियर आएगी उसकी इमेज, समझ रहे। तो आपको बिल्कुल भूल जाना है कि और भी है, बस उस पर ध्यान देना है। और उसके एक्सरसाइज भी बताते हैं कि आपको सांसों पे ध्यान देना है, थोड़ा सांस धीरे धीरे लेनी है, पानी पीना है, कुछ और वो करना है, अपना इधर उधर टहलना है, ठीक है। थोड़ा सा आदमी थोड़ा ये रहता है ना, उसका माइंड डाइवर्ट रहता है, फिर फोकस कर पाता है, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होता है। ये उम्र आपकी है, इस उम्र में जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा धीरे धीरे वही हो जाएगा, नहीं तो बाद में ढालना बड़ा मुश्किल होता है। एक उम्र के बाद उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी से आप जो अच्छी हैबिट है उसको ढालो अपने लाइफ में। अभी तो आप अपनी हैबिट बनाओगे और बाद में यही हैबिट आपको बनाएगी, ठीक है। और खासकर लर्निंग पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता, कोई जनजात कोई टैलेंट नहीं होता, ठीक है। सीखने पे ध्यान दे, मेरा यही रहता है हमेशा, सीखने पे। ये मत सोचो कि मेरे इतने परसेंट आ गए मैं तो बहुत टैलेंट, ऐसा नहीं है। आप नहीं हो भाई, आपको सीखना है। जितना आप सीखोगे उतना आप आगे प्रोग्रेस करोगे। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पीछे करना या उसको करना, नहीं करना। आपने जो पीछे जो गया हुआ दिन, उस दिन जितना आप सीखा है, आज उससे थोड़ा और बेहतर करना। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करो, दूसरे से मत करो। कंपटीशन खुद से होना चाहिए। दूसरे करने वाले फिर दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फिर वो अगर नहीं कर रहा तो फिर या तो छोड़ देते हैं, या दूसरा बहुत ज्यादा कर रहा तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा करता है, मैं तो पीछे छोड़ गया। उससे नहीं, खुद से। मैं पिछले दिन जो किया था उससे बेहतर, पिछले साल मैंने जो किया था उससे बेहतर, खुद, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आज काफी चीजें आपने देख ली। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।